बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हमारा क्लास 10 के मैथ का लेक्चर नंबर 7 है और लेक्चर नंबर 7 में स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 1.3 जो है इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 के टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और आज के लेक्चर में इन लेक्चर नंबर 7 वी विल बी कवरिंग एटलीस्ट फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। हम फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो हैं इसको करेंगे और इनमें से कुछ पार्ट्स मैं आपके लिए करूंगा और बाकी आप खुद करोगे। स्टूडेंट्स 1.3 एक्सरसाइज जो है इसके क्वेश्चन में आप इसमें हर क्वेश्चन में आपको इक्वेशंस दी हुई हैं, लेकिन आप अगर इक्वेशन को देखो तो आपको कभी x की पावर 4 नज़र आ रही है, कभी x की पावर -2 नज़र आ रही है, कभी x की पावर 2/3 नज़र आ रही है। लेकिन हमारा जो नॉलेज है वो लिमिटेड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक। हमें अब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आता है। x की पावर 4 आ जाए तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन इन इक्वेशन में 1.3 में जितनी भी इक्वेशंस आपको दी हुई हैं इनमें एक ख़ास बात पाई जाती है। वो कौन सी बात? कि हम इन इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। वी कैन रिड्यूस ऑल दीज इक्वेशन टू अ क्वाड्रेटिक फॉर्म। हम इनको रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक मीन x की पावर जो है वो मैक्सिमम हमें 2 नज़र आएगी। x की पावर या y की जो भी इन्वॉल्व वेरिएबल होगा उसकी पावर हमें मैक्सिमम 2 नज़र आएगी। तो ये क्वेश्चन गौर से देख लें। x की पावर 4 है तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज़ करके इसको पहले क्वाड्रेटिक में चेंज करूँगा। स्टूडेंट्स देखें कैसे करते हैं इसका। आपने लेट कर लेना है, ये क्या है बच्चों? एक्स स्क्वायर। आप एक्स स्क्वायर को वाई लेट कर लें। लेट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपने खुद से एक नया वेरिएबल वाई इंट्रोड्यूस करवा दिया। आपने कहा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसी का अगर दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो फिर देन वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? इधर से एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिया तो ये क्या बन जाएगा? x की 4। अब जहाँ जहाँ पे x की 4 है वहाँ पे y स्क्वायर लिख दें और जहाँ पे x स्क्वायर है वहाँ पे y लिख दें। देन अबव इक्वेशन विल टेक द फॉर्म एज 2 x की 4 की जगह पे क्या लिख दें? y स्क्वायर -11y plus 5 is equal to 0. Friend, look at this equation. This is a quadratic equation. Okay, quadratic equation in variable y. y स्क्वायर आ गया ना, तो ये तो बड़ी इजी इक्वेशन है। अब इसको हम सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व करना में आता है इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने एक काम किया है। हमने इस इक्वेशन को रिड्यूस कर दिया क्वाड्रेटिक में। अब इसको सोल्व जो है वो हम कर सकते हैं। इसको सोल्व करने का वही मेथड है जो पहले हम पढ़ते हैं, 2y स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो 10 आता है, ठीक है। और आप ऐसे दो नंबर तलाश करें जिनको हम मल्टीप्लाई करवाएं तो 10 आ जाए और अगर उनको हम ऐड करवाएं या माइनस करें तो -11 आ जाए। तो हमारे पास जो है वो यही ये फैक्टर पेयर जो है वो चलेगा। 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आता है और इनको अगर हम -10 और -1 ले लें तो हमारा काम जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। वो कैसे? कि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये -10y -1y, ठीक है। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करवा दें तो प्लस का 10 ही आ रहा है और अगर आप इनको माइनस प्लस कर दें तो आपके पास -11y वापस आ जाएगा। सो यू कैन यूज़ दिस पेयर। अब इन फर्स्ट 2 में से कॉमन ले लें जो आ रहा है। अब फर्स्ट 2 में कॉमन जो है वो आ रहा है y। अंदर क्या बचा? नॉट ओनली y, यू कैन टेक 2y एज कॉमन। ओके, you can take 2y as common from here। 2y अंदर क्या बचा? यहाँ पे y -2 5 10 और y तो बाहर कॉमन चला गया था। यहाँ तक बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो आप माइनस ही कॉमन ले लें, -1 कॉमन ले लें तो ये y +5 इट विल बिकम y
-5। यहाँ पे इसका और इस फैक्टर का, इन दोनों का सेम होना ये बताता है कि आपने मिड टर्म ब्रेक भी ठीक की है और आपका प्रोसेस जो है वो सारा ठीक है। इसको फिर दोनों को कॉमन ले लें, y-5 इसमें भी है, y-5 इसमें भी है, सो यू कैन टेक y-5 एज कॉमन, और अंदर जो है वो क्या बचा बच्चों, 2y-1 इज इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट्स हैं, मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 दे रही हैं, तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, या तो y-5 इज इक्वल टू 0 है, या फिर हम कहेंगे कि 2y-1 इज इक्वल टू 0 है। सो फ्रॉम हेयर y इज इक्वल टू -5 इधर जाके +5 हो जाएगा, सो y की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। और यहाँ पे बच्चों 2y, ये -1 उधर जाके +1, और y की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। अब यहाँ पे आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, ये ना हो आप y की ये दो वैल्यू निकाल के और कहें निकालने के बाद कहें लें जी सॉल्व हो गई है। ये y की वैल्यू आप मुझे ये बताएं, आपको क्वेश्चन में कहीं पे y नज़र आ रहा है? इफ़ यू रीड द क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक, आर यू सीइंग एनी y इन योर क्वेश्चन? आंसर इज नो। y के को तो बुक वाला जानता ही नहीं है। असल वेरिएबल जो बुक वाला है वो तो x है। अभी हम x से किस में गए थे, y में, ठीक है, और हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब हम वापस अपने असल वेरिएबल में जाएंगे दोबारा वैल्यूज पुट करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे है y इज इक्वल टू 5 और ये है y इज इक्वल टू 1/2। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ पे y है वहाँ वहाँ हम क्या पुट करेंगे, x² वापस पुट करेंगे, ठीक है। तो पुट x² इज इक्वल टू y, पुट y इज इक्वल टू x², इस सेंस में लिख लें y इज इक्वल टू x²। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पे क्या पुट करते हैं, x²। तो x² इज इक्वल टू 5, ठीक है, और इधर x² इज इक्वल टू, साइमल्टेनियसली यू कैन सॉल्व दैम, x² इज इक्वल टू 1/2। स्टूडेंट्स हमें x की वैल्यू चाहिए, वी डोंट रिक्वायर द वैल्यू ऑफ x²। So taking square root on both sides, we have square root is equal to 5 square root. So this square will go by this square root. We are left only with x is equal to, जब भी square root लें तो don't forget to put a plus minus sign. Okay, 5 का square root 5 square root है, इसको ऐसे ही लिख लें क्योंकि ये पॉइंट्स में जाएगा, उसको नहीं हम लिखेंगे। यहाँ पे इसी तरह जो है वो अगर हम स्क्वायर रूट इसका ले लें तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 स्क्वायर रूट, 1/2 स्क्वायर रूट इधर भी। तो यहाँ पे ये इससे गया, x जो है ये 1 का स्क्वायर रूट 1/2 स्क्वायर रूट एंड देन प्लस माइनस। सो आवर सोल्यूशन सेट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 कोमा प्लस माइनस 1/2। So this is our solution set, friends. So this is how we can, first we have to reduce the given equation into quadratic, then we will solve this quadratic equation. Now let's do another question कि कोई और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। जी फ्रेंड्स यहाँ पे अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप इसके बाकी पार्ट्स कर सकते हो खुद। ये x की पावर 2/3 54, इसको यहाँ पे आप लेट कर लें, लेट x की पावर 1/3 को पुट कर लें y के इक्वल, देन अब इसका दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो ये x की पावर 1/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2/3 एंड y बिकम y²। तो ये सब्स्टिट्यूशन कर दे, देन अबव इक्वेशन विल टेक द फॉर्म एज x की पावर 2/3 को क्या पुट कर दूं, y²। तो मैं ये y² लिख रहा हूँ, प्लस 54 इज इक्वल टू 15, x की पावर 1/3 को क्या लिख दूँ, y। तो ये ऐसे आ गया, ओके फाइन। अब इसको रीअरेंज करके लिख लें और क्वाड्रेटिक फॉर्म में y², ये प्लस 15 इधर आके -15y
plus 54, this is not y, this is 54 is equal to 0. So this is it has become क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. अब स्टूडेंट्स आई थिंक सो कि ये आपको खुद ट्राई करना चाहिए. मिड टर्म ब्रेक करके ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, अगर आप इसकी मिड टर्म जो है वो ब्रेक करते हो तो इसके लिए फैक्टर क्या ढूंढेंगे हम, वाई स्क्वायर. ऐसे दो नंबर तलाश करें जिनको मल्टीप्लाई करने से 54 आता है. ठीक है, और उनको अगर हम प्लस माइनस करें तो माइनस का 15 आए. ठीक है, तो 54 जो है वो किस किस टेबल पे आ रहा है. अगर आप इसको देखें, एक तो 27 2 ज़ार होता है, ये नहीं बनेगा. 15 नहीं बनेगा ये कभी भी. और उसके बाद जो है अगर आप इसी तरह चलते जाएं, ये हमारे पास -9 -6 इस फॉर्म में हम इसको -9y -6y. अगर हम 9 को 6 से मल्टीप्लाई करते यू विल गेट 54. -9 -6 प्लस 54 आएगा. इसको अगर आप ऐड करते हो तो माइनस का 15 आएगा. सो प्लस 54 इज इक्वल टू 0. इन दोनों में से कॉमन ले लें, y कॉमन आ रहा है और अंदर क्या बचेगा y -9. यहाँ से आप कॉमन ले लें, जो है वो माइनस का 6 कॉमन आ रहा है, अंदर y -9 बचा. ठीक है, 6 9 और 54 होता है इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे y -9 फिर कॉमन आ गया और y -6 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे y -9 को आप 0 के इक्वल पुट कर लें और आइदर y -9 इज इक्वल टू 0 और y -6 इज इक्वल टू 0. यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 9 और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 6. सो हेयर वी हैव टू वैल्यूज ऑफ y9 और y6. यहाँ पे एक चीज़ देखें, यहाँ पे छोड़ना नहीं है, वापस अपने असल वेरिएबल में जाएं, अगेन सब्स्टिट्यूशन करें, यहाँ पे रिवर्स करें ना. यहाँ पे आपने x से y में गए थे, यहाँ पे y से दोबारा x में आएंगे. तो पुट y इज इक्वल टू x की पावर 1/3. तो x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 9 एंड x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 6. तो यहाँ पे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड. ठीक है, 1/3 जो है क्यूब रूट जो है, इसको स्क्वायर रूट ख़त्म करने की स्केल लेते हैं, क्यूब रूट ख़त्म करने के लिए हम क्यूब लेंगे. तो जब ये x की पावर 1/3 और ये क्यूब आ जाएगा और ये 9 है, और इस तरह जो है वो यहाँ पे भी 9 का क्यूब और x की पावर 1/3 और ऊपर क्यूब और यहाँ पे 6 का क्यूब आ जाएगा. तो ये इससे गया x इज इक्वल टू 9 का क्यूब और 9 का जो क्यूब है आप कैलकुलेटर से ले सकते हो, और इसी तरह x की वैल्यू जो है 6 का क्यूब वो यहाँ पे आ जाएगा. सो यहाँ पे आपके पास जो है वो 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी और ये हमारा क्या होंगी, ये हमारा सोल्यूशन सेट होंगी. ठीक है ना, इसको फिर आपने ब्रैकेट में लिख लेना है. तो इस तरह स्टूडेंट्स आप इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो हैं वो कर सकते हो. सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पे आप जो है वो 1/2 को पुट कर लोगे y के इक्वल, और जब इसका स्क्वायर लोगे तो फिर 1/4 y स्क्वायर आ जाएगा. इसी तरह यहाँ पे भी आप सब्स्टिट्यूशन. सो यू कैन सॉल्व फर्स्ट 5 क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच.